सो हेलो एंड वेलकम टू मैथ ऑपरेशन। मैं एनके राउत। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा होंगे। बट एक्चुअल में रियल में आप लोग इतना परेशानियाँ, इतना डाउट, क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन, टेंशन में घिरे हुए हैं। अपने तो परेशान है ही, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं लाइक में। खैर कोई बात नहीं, छोड़िए, हम समझ सकते हैं कि आप लोग का परेशानियाँ क्या है, क्वेश्चंस, डाउट क्या है ना। सो आज के इस वीडियो में भाई मेरे, ट्रस्ट मी, है ना, आज के इस वीडियो में जितना सारा कन्फ्यूजन है, टेंशन है, क्वेश्चंस है आप लोगों के बीच, उन सभी क्वेश्चंस, उन सभी प्रॉब्लम, समस्याओं को इस वीडियो में करेंगे सॉर्ट आउट, है ना, रिलेटेड टू बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, थोड़ा वीडियो का लॉन्ग लेंथ, है ना, लेंथ लॉन्ग होगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, पेशेंस रखिए, सब कुछ क्लियर होगा, है ना, रिलेटेड टू बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, रिलेटेड टू किससे? एडमिशन से रिलेटेड। ओके, तो प्रोसेस क्या है ना, कैसे होता है, कब होगा? बहुत सारे बच्चा क्वेश्चन पूछते हैं कि यूजीएसी, है ना, यूजीएसी का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? मैक्सिमम स्टूडेंट एक क्या होता है ना, यूजीएसी क्या होता है कोई नहीं जानता है। कुछ कुछ स्टूडेंट जानते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, बट एक्चुअल में, रियली में मैक्सिमम स्टूडेंट इसका मतलब नहीं जानते कि होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे, ए टू जेड प्रोसेस, एडमिशन तक जितना सारा प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, एकदम सीक्वेंस में, सीरीज में। ओके, बहुत सारे बच्चा इतना क्वेश्चंस पूछते हैं ना, इरिलीवेंट क्वेश्चन, रिलीवेंट नहीं, यानी कि उस क्वेश्चंस का कोई मीनिंग नहीं है, कुछ से कुछ पूछ देता है। देखिए, क्वेश्चंस आप रैंडमली पूछते हैं, जब क्वेश्चंस हम देखते हैं, है ना, तो क्या कहे, मतलब रिप्लाई दे या नहीं दे, हंसी लगता है। कोई भी चीज़, मान लीजिए इस बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन से रिलेटेड जो प्रोसेस होता है ना, कोई भी चीज़ प्रोसेस से होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, सीक्वेंस सीरीज में होता है ना, एक सीक्वेंस में, सीरीज में एक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप में होता है। मान लीजिए 1 2 3 9 तक ये पूरा स्टेप आपको इस स्टेप से गुजरना होगा लास्ट तक। 9th स्टेप पर आएंगे तब लास्ट फाइनली आपका एडमिशन होगा। ये सभी फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से बच्चा क्या करेगा, 8वां प्रोसेस डायरेक्ट उठाएगा, बोलेगा ये कब से होगा। भाई पहले इंडिविजुअली जो है 1 2 3 प्रोसेस सीक्वेंस वाइज होगा, देन इसका नंबर आएगा ना, है ना, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है। तो खैर कोई नहीं, जो बुद्धिजीवी होंगे, जो थोड़ा बहुत, है ना, 2x2 का खोपड़िया होगा, जिस स्टूडेंट के पास थोड़ा भी नॉलेज होगा तो समझ जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज के बाद आपका एडमिशन तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चा परेशान करने के लिए होते हैं, बट खैर छोड़िए। तो पहले हम जान लेते हैं कि यूजीएसी होता क्या है ना। तो भाई मेरे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए, है ना, अंडर जी से ग्रेजुएट, इससे बहुत सारे बच्चा बोर होते होंगे तो उस साइड से निकल सकते हैं ना। उन स्टूडेंट के लिए है जो यूजीएसी का यू भी नहीं जानते हैं, है ना, तो हमको सबको लेकर चलना होगा। अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, ऐसे ये क्या होता है पहले जानते हैं। एडमिशन काउंसलिंग। ओके, तो देखिए आप ग्रेजुएट करने जा रहे हैं, कोर्स कौन सा? बीटेक ग्रेजुएट। आप 12th कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ग्रेजुएशन ही करेंगे ना, तो अंडर ग्रेजुएट, है ना, इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, ये जो यूजीएसी होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड जितना सारा प्रोसेस होता है ना, उन प्रोसेस को कौन कंडक्ट करवाता है? यूजीएसी के थ्रू होता है। इसका बोर्ड कौन सा है? सीई बोर्ड, ये मेन बोर्ड हो गया, है ना। इसी के अंदर यूजीएसी आता है। जैसे ये बोर्ड कौन सा हो गया? बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, है ना। इसके अंदर बहुत सारा
है ना डिपार्टमेंट। जैसे यूजेएससी करके हो गया, इसका डिपार्टमेंट अलग है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड सब कुछ यूजेएससी के अंदर होगा। आप देखे होंगे BCECLE होता है ना, इसका काम अलग है। एक BCEC अलग होता है, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, है ना। इससे इंजीनियरिंग में भी एडमिशन होता है। तो मेडिकल फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, फार्मेसी वगैरह में आपका एडमिशन करवाना है, BSc नर्सिंग हो गया, तो आपको इस फील्ड में BCC से रिलेटेड जाना होगा। उसके बाद आप देखे होंगे DECELE, है ना, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो लेटरल एंट्री से करेंगे उसको इससे रिलेटेड इसमें जाना होगा। एगो होता है DCECE, है ना, डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का होता है ये होता है। और UGC इंजीनियरिंग का होगा UGC से। एक होता है ITI कैट, है ना, ITI में जिसको एडमिशन करवाना है वो ITI का नोटिफिकेशन देखेंगे, उससे रिलेटेड प्रोसेस जो लाएगा उसमें देखना होगा। तो इस तरीका से आपको BCC बोर्ड के अंदर इतना सारा लिंक है जिसमें आप UGSC करके है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। तो जिस फील्ड में ये इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कोई भी कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड आपको इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। थोड़ा चर्चा हो गया, खैर कोई नहीं, पहले मुद्दा पर आते हैं। अब रही बात UGSC, ओके, समझ गए कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड आपका सब कुछ प्रोसेस कौन करवाएगा, UGSC, ठीक है। तो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है वो आपको मालूम होगा, JEE मेंस एग्जाम के थ्रू, एक BCC के थ्रू, एक BCCLE के थ्रू। LE वाले बच्चा जो होता है वो पॉलिटेक्निक वाले बच्चा फॉर्म फिलअप करता है LE का। एक BCC एंड JEE मेंस जो बच्चा 12th करता है PCM ग्रुप से, उस बच्चा के लिए है, ओके। तो आप JEE मेंस का एग्जाम दिए होंगे, JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, ओके। तो JEE मेंस 1 जनवरी से हो गया, सेशन 1 एंड सेशन 2 अप्रैल। सेशन 1 सब कुछ कंप्लीट हो गया, बहुत सारे बच्चा के परसेंटाइल आएगा, रिजल्ट वगैरह सब कुछ कंप्लीट है ना, रिजल्ट भी आ गया। बहुत सारे बच्चा सेशन 2 का भी एग्जाम दिए होंगे, उसका आंसर की आ गया है, रिजल्ट नहीं आया है, ओके। तो रिजल्ट 2-3 दिन में आ जाएगा। 19 को आंसर किया आया, 21 का चैलेंज डेट था, ओके। 21 के बाद आपको इस मंथ के, इस वीक में कभी भी आ सकता है, 3-4 दिन में आ जाएगा, ध्यान रहे, ओके। उसके बाद JEE मेन सेशन 2 यानी कि फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट है ना, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसका पहले फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, सेशन 2 का फाइनल रिजल्ट। मान लीजिए आपका 21 का चैलेंज था, 25, 26, 27 को आ गया, मैं भी 27, 28 ज़्यादा आज 23 हो गया, है ना, 24, 25, 26, 27 मानिए ना, 26, 27 में भी इस डेट में आ सकता है, या 2 दिन बढ़ सकता है, 2 दिन पहले भी हो सकता है, ओके। तो ध्यान रहे, सेशन 2 जो 23 का है वो रिजल्ट मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि 26 को आया, ओके, 26 को आया रिजल्ट। यहाँ से आप 1 मंथ बाद UGSC का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। कब से? जिस दिन ये रिजल्ट फाइनल आएगा, ये प्रिडिक्शन है ना, प्रिडिक्ट किए हैं, एक्यूरेट नहीं है, मान लीजिए। तो सेशन 2 का रिजल्ट मान लीजिए 26 का आएगा, यहाँ से आपको 1 मंथ, है ना, एवरेज है, 1 मंथ के बाद इसका रजिस्ट्रेशन आएगा। कैसे आएगा, हम प्रीवियस डाटा को लेकर हम बोल रहे हैं, आपको एकदम साक्षात दिखाएंगे। तो UGSC का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है, यानी कि जो स्टूडेंट JEE मेंस का एग्जाम जो भी बच्चा दिया है वह UGSC का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और वह बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको UGSC रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले। और रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, जो स्टूडेंट JEE मेंस का एग्जाम दिए होंगे वही स्टूडेंट इसका UGSC का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन करने का कुछ पेमेंट लगेगा, 1200 रुपया पेमेंट है, जो SC ST होगा इससे कम होगा, ओके। तो 1200 पेमेंट लगेगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन की आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, बिकॉज
जेई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है ऑल ओवर इंडिया में होता है, मालूम है, पूरा इंडिया में होता है, बट आपको एडमिशन कहाँ लेना है, बिहार में लेना है, एक पार्टिकुलर एक राज्य में लेना है। तो मेन काम किसका, यूजीएससी क्या करेगा, यूजीएससी जेई मेंस का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, एनटीए, है ना। तो इससे अपना जो बच्चा यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन करेगा, है ना, उसका डाटा अपना कलेक्ट करेगा एनटीए के, इसका डाटा कलेक्ट करेगा, इसीलिए ना रजिस्ट्रेशन कर रहा है। जो बच्चा बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन कीजिए। जो बच्चा इसका रजिस्ट्रेशन करेगा, है ना, इसका जो बच्चा एनटीए से अपना डाटा लेके रजिस्ट्रेशन करने के बाद, पूरा डाटा लेने के बाद ये अपना एक मेरिट लिस्ट निकालेगा। मेरिट लिस्ट बोले तो रैंक कार्ड निकालेगा, यानी कि जो बच्चा इसका रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपको बिहार में ऑल ओवर ये जो टोटली बिहार में कितना रैंक आया, कैटेगरी वाइज एंड जनरल में कितना रैंक है, कैटेगरी में कितना रैंक है, और उसी कैटेगरी रैंक एंड जनरल रैंक के अकॉर्डिंग आपको बिहार के कॉलेज में, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा, है ना। तो कितना अच्छा रैंक है, जितना अच्छा रैंक लाएंगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। ओके, तो यूजी तो प्रिडिक्शन कैसे प्रिडिक्ट किया, 1 मंथ, तो आपको बता दे रहे हैं। पहले देखिए जेई मेंस ऑल ओवर इंडिया में होता है, तो जेई मेंस एग्जाम के बाद आपको एनआईटी, आईआईटी, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, इन सभी कॉलेज में, देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। तो जेई मेंस के थ्रू एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटी, इसका काउंसलिंग कौन करता है, जोसा करता है। ओके, तो इधर का भी प्रोसेस स्टार्ट रहता है, इधर का डाटा इधर करने में भी इसको कुछ टाइम लगता है। ओके, पूरा अपना आपके पास एनटीए के पास आप जेई मेंस का एग्जाम दिए ना, तो कुछ आपका इन्फॉर्मेशन मिलके इसके पास होगा, तो यहाँ से अपना किसी भी तरह अपना अरेंज करेंगे, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही अपना रैंक कार्ड निकालेगा, फिर से रिजल्ट निकालेगा, आपको बोले ही बिहार में कितना रैंक आपको आया है, और उसी रैंक के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन होगा, और तब उसके बाद इसके प्रोसेस से आपको गुजरना होगा कि आप कैसे होगा। तो बहुत सारा प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करेगा, अपना मेरिट लिस्ट निकालेगा, मेरिट लिस्ट निकालने के बाद ये अपना क्या बोलते हैं, काउंसलिंग चॉइस फिलिंग डेट रिलीज करेगा, काउंसलिंग चॉइस फिलिंग डेट निकालने के बाद अपना अलॉटमेंट लेटर निकालेगा, अलॉटमेंट लेटर निकालने के बाद क्या बोलते हैं, आपको फाइनल जो एडमिशन डेट रिलीज करेगा, किस डेट में, तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो 1 मंथ समझ गए, मेन मुद्दा था कि यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो एवरेज 1 मंथ मान लीजिए। और कैसे 1 मंथ है, तो प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करते हैं। भाई हम तो उतना महान नहीं है, या कोई भी हो, ये जो यूजीएससी है बीसीसी बोर्ड के अंदर आता है, ये तो हमको पर्सनली कॉल करके नहीं बताता कि हम भाई इस दिन हम निकाल रहे हैं, है ना, यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन डेट, अब तुम वीडियो बना देना, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और कोई आपको बोल रहा है फन्ना ही डेट में आएगा, इसी डेट में, है ना, उल्लू बना रहा है, कॉमन सेंस लगाइए भाई। इसका वेबसाइट है, ये जो बोले हैं बीसीसी बोर्ड, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के अंदर यूजीएससी, आप टाइम टू टाइम वेबसाइट को विजिट कीजिए, और जो टाइम टू टाइम वेबसाइट को विजिट करता है उसको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मालूम होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, हमको ये बोर्ड थोड़ी ना कॉल करके बोलेगा कि इस दिन हम निकाल रहे हैं रजिस्ट्रेशन डेट, वीडियो बना लो, सभी बच्चा को बता दो। और कोई बता रहा है और कोई फिक्स कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन डेट आ रहा है फन्ना तारीख को, फिक्स डेट मान लीजिए बोल रहा है, अभी क्या चल रहा है अप्रैल, तो 7 मई को आ रहा है, 10 मई को आ रहा है, 20 मई को आ रहा है, ये उल्लू बना रहा है सिर्फ। इस पर आप खुद समझदार है, 12th करके आए, समझ सकते हैं, तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना, अनुमान लगा सकते हैं कि कब आएगा, एक्यूरेट डेट कोई नहीं बताएगा। तब हम 1 मंथ क्यों बोल रहे हैं, 1 मंथ से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, एवरेज में 25 दिन 1 मंथ रखे हैं। तो प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग हम चलते हैं 2022, थोड़ा ध्यान दीजिए। 2022 में आपका फाइनल रिजल्ट जेई मेंस का, जेई मेंस का फाइनल रिजल्ट जो आया था, इस डेट में इसका फाइनल रिजल्ट आया था। ओके, 7/8/2022। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था यूजीएससी का, यूजीएससी का स्टार्ट हुआ था
मिला यहाँ, इस डेट में यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, कितना दिन है, ये 20 दिन में स्टार्ट कर दिया है ना, 20 डेज में। ये पिछला 2022 का हिस्ट्री बता रहा है। ये जो 2023 है, जेई मेंस का 23 वाला रिजल्ट नहीं ना आया है अभी, सेशन 2 का, वही फाइनल रिजल्ट होगा। तो मान लीजिए हम बताए थे 26/4/23 को आ रहा है, प्रिडिक्शन है, एक्यूरेट अभी डेट नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा फाइनल रिजल्ट जेई मेंस का। वहाँ से आप जोड़ लीजिए 20 दिन या 1 मंथ, आगे पीछे 5 दिन 10 दिन ऐसे होता है। कोई उल्लू बना रहे हैं तो उस पर विश्वास मत कीजिएगा, खुद का कॉमन सेंस लगाइए। अब बता ही दिए हैं रीजन, है ना। तो आप 20 दिन, और रही बात 20 दिन इसमें हो गया, हम 2021 की बात कर रहे हैं। 2021 की जेई मेंस का जो रिजल्ट आया था आपको 15/9/21 है ना, हाँ 15/9 जेई मेन 21 का, 15/9/2021 जेई मेन 2021 का फाइनल रिजल्ट आया था और यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। देखिए कोई भी चीज़ आपको प्रिडिक्ट करना है, अनुमान लगाना है, तो प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग ही अनुमान लगाया जाता है ना। प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग आप पिछला आगे वाला भविष्य बता सकते हैं, एवरेज में, एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं। तो 2021 में जो यूजीएससी का आया था, ये आया था 22/10/21, कितना दिन हुआ देखिए, 15/15 ये हो गया 1 महीना, 15/7/22 होता है ना, 15/7 तो 1 मंथ 7 डेज है ना। देखिए 21/22 का हम अनुमान लगाए तो 21 में आया था 1 महीना 7 दिन बाद, 2022 में आया था 20 दिन बाद, एवरेज में मान लीजिए आप 25 दिन से 30 दिन बाद आ जाएगा, उससे भी पहले आ सकता है, लेकिन मिनिमम रखिए 20 दिन। ओके 20 दिन अनुमान लग गया। इस मंथ में आपको आ रहा है रिजल्ट, मान लीजिए इस मंथ में आ गया जेई मेंस 2023 का रिजल्ट, तो 20 मई, अप्रैल है तो मई, 20 मई, 23 मई, 25 मई, इसी बीच में इसका आपका आ जाएगा क्या यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन। तो ध्यान रहे यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन हर हाल में करना, यदि आप यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ओके एक मौका मिलेगा, वो बताएंगे कब मिलेगा, तो उसको उस मौका मिलने के बाद कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है, समझ गए। तो ठीक, थोड़ा बहुत और प्रोसेस जान लेते हैं कि उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या होगा, ताकि बच्चा लोग और भी क्वेश्चन न पूछे। समझ गए यूजीएससी रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, चलिए रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या होता है, कैसे कैसे कब कब होगा, चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होता है। तो यहाँ हम 2022 का हम हिस्ट्री बताए थे, थोड़ा डिटेल्स में। तो पहले रजिस्ट्रेशन यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब हुआ था, 7/8/22। ओके क्लोजिंग कब हुआ था, 27/8/22 है ना, 27/8/22, इतना दिन, इतना के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट लिख लेगा, कितना दिन के बाद लिख लेगा, तो 22 का हम हिस्ट्री बता रहे हैं। ओके आप क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजीएससी रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा। वो कब आएगा, है ना, कितना दिन, 10 से 12 दिन बाद आपका मेरिट लिस्ट दे देता है। आप जो रजिस्ट्रेशन किए हैं ना, तो उसके बाद आपको बिहार में कितना रैंक आया, बिहार में आपका अपना कैटेगरी में, आप जो आप कैटेगरी होगा आपका, ऑल ओवर आपका जो जनरल में कितना रैंक आएगा, है ना। तो इतना दिन बाद, कितना दिन हो गया देखिए,
3 उधर हो गया, 9 3 12, 11 से 12 दिन में आपका मेरिट लिस्ट दे देगा। मेरिट लिस्ट दे देगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट दे देने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगा। क्या उसको बोलते हैं, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग जिसको आप काउंसलिंग बोलते हैं। दो दिन बाद है ना आपका मेरिट लिस्ट आएगा, जस्ट 2 दिन बाद आपको काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग ये क्या होता है समझ जाइए। आपका तो रैंक आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग, यानी कि बिहार में जितना सारा इंजीनियरिंग कॉलेज है टोटल का टोटल 38 से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में है ना, बताए होंगे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये चॉइस फिलिंग काउंसलिंग का मतलब कि चॉइस फिलिंग अपने से आप फिल कीजिए, आपका जो मन कर रहा है वही कीजिए, चॉइस कीजिए, फिलिंग कीजिए कि कौन कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। टोटल का टोटल 38 है, 38 है ना। तो आपको फर्स्ट कॉलेज कौन चाहिए, फर्स्ट वो कॉलेज डाले। सेकेंड में उसके बाद अच्छा फर्स्ट नहीं मिला, सेकेंड मान लीजिए सेकेंड भी नहीं मिला, थर्ड, एक है ना सीक्वेंस में, एक क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है ना, कि इसके बाद ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो एक सीक्वेंस में कॉलेज लिस्ट दीजिए और 30 का और 30 डाले। ध्यान रहे जितना कम आपका परसेंटाइल है या कम रैंक है या कम आपका क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा रैंक है, बहुत कम मार्क्स है, तो कोशिश कीजिएगा टोटल का टोटल कॉलेज डालिएगा। जिसका जिसका अच्छा परसेंटाइल है तो 5-10 कॉलेज डालेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कम परसेंटाइल वाला अच्छा टोटल का टोटल कॉलेज डालिएगा। तो अपना कॉलेज डाल दीजिए है ना, कि हमको इस कॉलेज में लेना है एडमिशन, इस कॉलेज में लेना है, इस कॉलेज में लेना है, टोटल का टोटल कॉलेज डाल देना है। अब देखिए कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। तो ये जो चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग रहेगा आपको 2 दिन टाइम देता है, 13 ओके चॉइस फिलिंग कर दिया। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको क्या होगा, चॉइस फिलिंग तक कर दिया, आप अलॉटमेंट लेटर आएगा। क्या आएगा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का अलॉटमेंट लेटर आएगा। थोड़ा 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके कोई काम आ गया था। तो चलिए अलॉटमेंट लेटर जानते हैं, अलॉटमेंट लेटर क्या होता है। अलॉटमेंट लेटर बोले तो आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे ना, चॉइस फिलिंग जो अपने मन पसंद चॉइस किए, ये कॉलेज लेना, ये कॉलेज लेना, ये कॉलेज लेना, जिस जिस कॉलेज में आपका एडमिशन लेना है, जो जो ब्रांच लेना है कॉलेज बाय ब्रांच दीजिए कॉलेज। उसके बाद ये ब्रांच लेना, सिविल लेना, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, क्या बोलते हैं ईसी है ना। तो ये सभी ब्रांच सब लेना है। तो इस तरीक़ा से आप चॉइस कीजिए, चॉइस फिलिंग कर दिया। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर है। अलॉटमेंट लेटर मतलब उस दिन रिलीज होगा, मान लीजिए जो कॉलेज आप चूज किए थे है ना, तो अलॉटमेंट लेटर में पता चलेगा कि आपको कौन कॉलेज मिला है ना, तो उस दिन इतना सुकून मिलेगा ना। तो अलॉटमेंट लेटर में यही कि आपको कॉलेज कौन सा मिला है, स्टेप बाय स्टेप अलॉटमेंट लेटर हो गया। तो ये डाउनलोडिंग, चॉइस फिलिंग, आपको एंडिंग डेट क्या हो गया भाई, चॉइस फिलिंग तो स्टार्ट हो गया, एंडिंग डेट ये प्रीवियस डाटा है, वो आपको एवरेजिंग समझा रहे हैं। यूजीसी रजिस्ट्रेशन, अरे भाई यहाँ तो ये तो जेई मेंस वाला डेट दे दिया ना, 7/8/22 में तो जेई मेंस का था। यहाँ स्टार्टिंग यूजीसी का ये है, एंडिंग आपका ये है उल्टा, एंडिंग ये है। थोड़ा यहाँ करेक्शन, सॉरी ये प्रीवियस डाटा है, रेंडमली आपको एग्जांपल लेने समझा रहे थे। ओके चलिए यहाँ तक समझ गए कि स्टेप बाय स्टेप होता क्या समझे। यूजीसी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 27/8/22, क्लोजिंग हुआ था 9/9/22। ओके
तो आपको क्लोजिंग आपको क्या हो गया 9-9-22। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो बताए थे आपको कि रिजल्ट रैंक कार्ड, इसको मेरिट लिस्ट को आप बोल सकते हैं रैंक कार्ड, कि आपको पूरे बिहार में कितना रैंक आया है यूजीएससी के थ्रू। रैंक कार्ड जस्ट आपको जिस दिन यूजीएससी रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 2 दिन बाद आपका रैंक कार्ड आ जाता है। 2 दिन बोले तो 9-11-9-22 ओके। 2 दिन बाद रैंक कार्ड आ गया। रैंक कार्ड आ जाने के बाद आपका कितना रैंक आया, उसके बाद चॉइस फिलिंग डेट आ जाएगा। तो चॉइस फिलिंग डेट आपको 11 है, जस्ट 2 दिन बाद चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा 13-9-22। 2 दिन बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस से गुजर। अब बच्चा क्या पूछ रहा था डायरेक्ट कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो बच्चा को पहले मेरिट लिस्ट पता नहीं है, यूजीसी रजिस्ट्रेशन पता नहीं है, डायरेक्ट चॉइस से फिलिंग। तो देख लीजिए चॉइस फिलिंग कब हो रहा है। चॉइस फिलिंग कर दिया, आपको टाइम देगा चॉइस फिलिंग करने के लिए 13 से 5 दिन टाइम देता है। 13-5-18 है ना। ये आपको 13 से चॉइस फिलिंग यानी कॉलेज चूज करने का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। आप चूज कर सकते हैं, पोर्टल ओपन हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, यानी कि 5 दिन बाद आपको 18-9-2022 से एग्जाम्पल 2022 में जो प्रोसेस होता है लॉक हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। अब चॉइस नहीं कर सकते। जो बच्चा इनके बीच चॉइस नहीं किए है ना, वो अब दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करिए इसी के बीच में करना है, जो डेट दिया रहेगा चॉइस फिलिंग का, काउंसलिंग का है ना। अपना अच्छा से चूज कीजिए मनपसंद, कोई किसी के चक्कर में मत पड़िएगा कि ये कॉलेज लेना नहीं है। जो कॉलेज आपको सुविधा है ना, लगे कि हमको यहाँ से ये सुविधा है, ये कॉलेज लेंगे, तो एकदम कॉलेज चूज कर लिया ओके। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको 3 राउंड होता है ओके। तो फर्स्ट राउंड की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड ओके। फर्स्ट राउंड में क्या होता है, सब कुछ कर देने के बाद है ना, काउंसलिंग हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, सब कुछ करने के बाद एक अलॉटमेंट लेटर आता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला। बहुत सारे बच्चा को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता ही नहीं है। तो फर्स्ट राउंड में उन बच्चा को मिलता है जो जिसका अच्छा रैंक होता है, जो कॉलेज कटअप निकालता है ना। तो उस कटअप के अंदर जो बच्चा आ जाएगा उसको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। तो फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर है ना, प्रोविजनल है ना, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट बोलिए या लेटर बोलिए। आपको कितना 4 दिन बाद अलॉटमेंट लेटर भी आ जाएगा। 4 दिन बाद अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मतलब ये डेट है कि अलॉटमेंट लेटर ये आ गया है, इस डेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं अलॉटमेंट लेटर 22/9/22 टू 25, 3-4 दिन देता है टाइम 25/9/22 है ना, 3-4 दिन 22/9/22 से 25/9/22 इस डेट में आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज मिला। जल्दी से चेक कीजिए, नो रिकॉर्ड फंड यदि लिखा या कुछ शो नहीं हुआ तो समझिए आपको कॉलेज नहीं मिला है। आपको सेकेंड राउंड का वेट करना पड़ेगा। तो सेकेंड राउंड कब आएगा, तो जस्ट 4 दिन बाद सेकेंड राउंड भी आ जाएगा ओके। तो पहले फर्स्ट राउंड का जो भी जिसका बच्चा को जो कॉलेज मिलेगा फर्स्ट राउंड में, उसका पहले एडमिशन स्टार्ट होगा। वो कॉलेज जाएगा एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इस डेट में आपका डाउनलोड रहेगा फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर। तो आपको इसी डेट में आपको डाउनलोड तो कर लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, ओहो फाइनल पोजीशन पर आप आ गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन एक क्या होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में जाइए, जितना सारा डॉक्यूमेंट्स हम बताएंगे या आपके पास 12th वगैरह हम सीरियली वाइज डॉक्यूमेंट्स लेकर भी आएंगे, वो टोटली डॉक्यूमेंट्स एकदम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, बहुत सारा होता है जो हम आपको बताएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, वहाँ वेरिफिकेशन होगा, चेक होगा कि लाइए, सरकारी चीज़ है ना भाई। फ्री में एडमिशन हो रहा है ना, आपके मेरिट पर एडमिशन हो रहा है,
एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जा रहे हैं ना, पैसा पर नहीं ना कि पैसा दो तुरंत एडमिशन, नहीं, यहाँ पर आपको सरकारी चीज़ है तो आपको हर चीज़ है ना बारीकी से होगा, प्रोसेस से होगा। तो आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, क्या फर्जी तो नहीं ना है, किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट चोरी करके एडमिशन नहीं ना ले रहे हैं, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, उसके बाद आपको एडमिशन होगा। ना के बराबर पेमेंट लगेगा, कितना लगेगा एकदम समझ ही सकते हैं, बहुत कम पेमेंट लगेगा, बहुत कम, समझिए ना के बराबर पेमेंट लगेगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन, ये जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा 22/9 से 25/9, इसी के बीच आपको 2 दिन एडमिशन का टाइम देगा, ध्यान रखिए। 22 से आपको 23/9/22 टू 25/9/22, इस बीच में आप एडमिशन जाके करवा लीजिए। नहीं करवाएंगे तो आपका लॉस होगा, है ना, दोबारा एडमिशन नहीं होगा। फर्स्ट राउंड बच्चा को, जो फर्स्ट राउंड में जिस बच्चा को कॉलेज मिलेगा उसको इसी के बीच में आपको टाइम देगा डाउनलोड करने का, एंड 2 दिन टाइम देगा, इतना के बीच में 23, 24, 25 3 दिन टाइम देगा आपको एडमिशन लेने का। तो बहुत सारे बच्चा अलॉटमेंट लेटर 23 को डाउनलोड करेंगे, चाहे जो बच्चा 24 को करेंगे, तो 2-3 दिन बाद पता चलता है इसीलिए आप 22 को ही डाउनलोड कर लीजिएगा जिस दिन आएगा, और 22-23 को चल जाएगा तुरंत एडमिशन लेने के लिए। चाहे उस दिन संडे पड़े, रबे पड़े, क्या बोलते हैं, संडे मंडे ट्यूजडे, कोई भी डे हो, एडमिशन इसके बीच में होगा। चाहे संडे पड़े, वो कॉलेज खुला रहता है, समझ गए। तो जिस बच्चा को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला वो सेकेंड राउंड का वेट करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड था, उसके थोड़ा वीडियो प्रोसेस चल गया, एक बार इतना टाइम वीडियो का लॉन्ग है ना, लेंथ लॉन्ग हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ गया ना प्रोसेस। अब के बाद क्वेश्चन नहीं पूछना है। सेकेंड राउंड जस्ट इसका 22 तारीख को आया था ना, 22 को फर्स्ट राउंड का है ना, तो जस्ट 7-8 दिन बाद आ जाता है, समझिए। तो सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लेटर आपको 29/9 चल रहा था, यस इस बीच में आएगा। आप डाउनलोड कब कर सकते हैं, डाउनलोड लेटर जो आपको कॉलेज कोड मिला कैसे पता चलेगा, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो 29/9/22 टू 2/10/22 इसके बीच में, तो आप डाउनलोड कब कर सकते हैं, सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा आपको 29/9/22 को, है ना, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं 29 से 2 के बीच में। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन, यानी कि जो कॉलेज आपको सेकेंड राउंड में मिला है उस कॉलेज में जाके आप एडमिशन करा सकते हैं 30 से लेकर 2 तक, है ना, इतना दिन टाइम देगा, 3 दिन, 30, 1 और 2, 3 दिन के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। इस डेट में यदि आप नहीं जाते हैं तो आपका लॉस होगा, उसके बाद एडमिशन नहीं होगा। मान लीजिए कोई बच्चा को सेकेंड राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिला, तब वो बच्चा क्या करे, है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए। एक और राउंड होता है जिसको आप बोलते हैं मॉपअप राउंड, मॉपअप राउंड, है ना, इसके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। तो जो बच्चा यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो उसमें भाग लेने के लिए यस और नो करना पड़ता है, देन आप नेक्स्ट कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चा, मान लीजिए जो बच्चा यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए हैं, किसी कारण बस भूल गए, तो मॉपअप राउंड में फिर से वो रजिस्ट्रेशन का ओपन करेगा लिंक, आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर से पेमेंट लगेगा आपको, जो पहले यूजीएससी का नहीं किया, तो मॉपअप के लिए फिर से कीजिए। लेकिन मॉपअप में आप ही सोचिए ना, अच्छा ब्रांच, अच्छा कॉलेज बचेगा नहीं, क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में जो बच्चा को कॉलेज मिला, जो ब्रांच मिला वो तो ले लिया है, देन जो बचेगा आपका मॉपअप राउंड में होगा, है ना। तो मॉपअप राउंड में आपको एकदम कॉलेज फिक्स है, जो बच्चा को फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं मिला मॉपअप राउंड में मिल जाएगा। भाई मेरे ध्यान रखें, मॉपअप राउंड के बाद भी बहुत सारा सीट खाली रह जाता है, समझिए, बहुत सारा सीट खाली रह जाता है। तो उसके बाद कौन बच्चा को मौका देता है, मॉपअप राउंड खाली के बाद, है ना, मॉपअप राउंड के बाद जो सीट बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में बच जाता है, कौन बच्चा को देता है मौका, BCC वाले बच्चा को, PCM ग्रुप वाले बच्चा को, है ना, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है,
तो BCC का जो फॉर्म फिलअप करेगा उन बच्चा को मौका देगा। तो समझिए 3 राउंड इधर हो गया, फर्स्ट सेकेंड मॉपअप, उसके बाद BCC, और BCC में फर्स्ट सेकेंड है ना एंड मॉपअप 3 राउंड चलता है। समझ सकते कितना सीट है। तो जेई मेंस वाले बच्चे यहाँ पर कॉमन सेंस लगाइए आप कि जेई मेंस वाला का 3 राउंड के बाद भी BCC का भी 3 राउंड बचता है, उसके बाद भी सीट खाली रहता है। तो क्या जो बच्चा जेई मेंस का एग्जाम दे कर है उसको सीट नहीं मिलेगा? पहले BCC वाले से पहले जेई मेंस वाले बच्चा को मिलेगा, जेई मेंस वाले बच्चा के बाद जो सीट खाली रहेगा, इसका 3 प्रोसेस हो जाने के बाद खाली रहेगा, तभी BCC वाले को बच्चा का मौका मिलेगा। और BCC में 3 राउंड चलता है, 3 राउंड होने के बाद भी सीट खाली रहता है। तो समझिए सीट है ना कहाँ जाएगा। तो इसीलिए जेई मेंस वाले बच्चा ध्यान क्या बोलते हैं, टेंशन मत लीजिए, कोई ना कोई कॉलेज, इसीलिए हम बोलते हैं ना अपना एक्सपीरियंस और समझ गए होंगे कि प्रोसेस क्या होता है। तो आई थिंक जितना सारा क्वेश्चन प्रॉब्लम समस्याएं है, ये थोड़ा इस वीडियो में वीडियो लॉन्ग हो गया होगा तो समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है, समस्या, आप कमेंट कर सकते हैं। नंबर का फैसिलिटी, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इन सभी से जुड़ जाए, एडमिशन तक हेल्प करेंगे। ओके, तो ये सारा प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी लास्ट में आपका एडमिशन फाइनल होगा। ओके, तो अब ये मत पूछिएगा, तो आप जेई मेंस सेशन 2 का रिजल्ट आने दीजिए फाइनली। रिजल्ट के बाद 1 मंथ आप 20-25 दिन बाद आपका UGSC रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। स्टेप बाय स्टेप जितना सारा प्रोसेस आपको हम बता दिए है ना। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक दिन ध्यान रहे, जेई मेंस का सेशन 2 का रिजल्ट जिस दिन आएगा, मे बी उसी दिन या 1-2 दिन बाद लाइव आएंगे, और लाइव में आप सभी से इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे बहुत सारी, और उसमें ढेर सारी बात करेंगे, कितना परसेंटाइल आया सबको बताना पड़ेगा। उसके बाद कमेंट करके पूछिएगा है ना उसी में कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितना परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, डिटेल्स बहुत सारी बातें करेंगे। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं सो प्लीज़ लाइव में ज़रूर आइएगा है ना। वैसे भी हम प्रीमियम लगा देंगे, टाइम टेबल शेड्यूल सब कुछ लगा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू। और नए हैं जो चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को है ना, शेयर वगैरह कर दीजिए। बाय बाय।